वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएसपी तांसु 68 बीपीएससी पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है अरिहंत पब्लिकेशन से, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 20 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 19 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही विनती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं के लिए न्यायिक पूर्वावलोकन के सिद्धांत को अपनाना किस कारण आवश्यक हो गया? तो दोस्तों वह कारण था संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय सीधे किसकी अधिकारिता में आते हैं? भारत की न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्यों के उच्च न्यायालय सीधे उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस कानून के अंतर्गत यह विदित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो दोस्तों वह कानून है भारत के संविधान का अनुच्छेद 348। भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 के अंतर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20। अगला प्रश्न देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया, डैश ने रास्ता तैयार किया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज के संगठन का। अगला प्रश्न देखते हैं, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट पारित करता है संसद। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है? भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज देखता है लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? जिला न्यायाधीशों को नियुक्त करता है संबंधित राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित थे जेएमसी बालयोगी। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की विधानसभा के 17 के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा की संरचना का उल्लेख है? विधानसभा की संरचना का उल्लेख है अनुच्छेद 170 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कील नहर जो कि जर्मनी में है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कील नहर प्रसिद्ध है पोत निर्माण के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियन टाइगर्स में गिना जाता है? एशियन टाइगर्स में गिना जाता है कोरियाई गणतंत्र। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के एकीकरण के बाद एक नई इकाई किस नाम से जानी जाती है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एयर इंडिया के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, अफ्रीका के निम्नलिखित में से किस देश में कोई रेल मार्ग नहीं है? तो दोस्तों वह देश है चाड। ऑप्शन नंबर ए, जहां की कोई रेल मार्ग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं,
पेराम्बूर निम्नलिखित में से किसके निर्माण हेतु प्रसिद्ध है? पेराम्बूर प्रसिद्ध है रेल डिब्बे के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विंडहॉक किस देश की राजधानी है? विंडहॉक राजधानी है नाम्बिया देश की। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? तो दोस्तों वह वेद है ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो दोस्तों वह शासक थे राजराजा प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं, धार्मिक कविताओं का संकलन कुड़ल किस भाषा में है? तो दोस्तों कुड़ल है तमिल भाषा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, प्राचीन भारत में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो दोस्तों वह अभिलेख है मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल में जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी उसे कहा जाता था? गुप्त काल में जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती थी उसे कहा जाता था सील, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय, दान विभाग व निःशुल्क चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो दोस्तों दिल्ली के वह सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक था? सल्तनत काल में बरीद ए मुमालिक था गुप्तचर विभाग का प्रमुख। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुआ था? भक्ति आंदोलन सर्वप्रथम विकसित हुआ था दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कब बनवाया गया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया गया था 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न देखते हैं, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर की किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न है, वह मुगल इतिहासकार कौन था जो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बदायूनी। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लोब पर किन्हीं दो स्थानों की बीच की न्यूनतम दूरी किस पर होगी? ग्लोब पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होगी प्रधान देशांतर पर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा नहीं है? गर्म धारा नहीं है कैलिफोर्निया धारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी प्राचीनतम है? इसमें प्राचीनतम पर्वत हो जाएगा अरावली। अगला है, सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भाबर एक भूस्वरूप है, यह किसके किनारे मिलता है? भाबर एक भूस्वरूप है, यह मिलता है शिवालिक के किनारे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र प्रसिद्ध है कपास के उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पवन फॉर्म है? सर्वाधिक पवन फॉर्म है गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत में सीमेंट का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र है? तो दोस्तों वह राज्य है मध्य प्रदेश।
अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश किसको पृथक करता है? हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश पृथक करता है मध्य हिमालय को शिवालिक से। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दाउकी भ्रंश कहाँ स्थित है? दाउकी भ्रंश स्थित है कुमायूं में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्नाटक में कैगा किसके लिए विख्यात है? कर्नाटक में कैगा विख्यात है नाभिकीय ऊर्जा केंद्र के लिए। अगला है, निम्न में से कौन सा भारत में लोहा तथा इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भिलाई। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिद्धि जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिद्धि जनजाति पाई जाती है गुजरात में। अगला प्रश्न है, विश्व के बृहद प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? विश्व के बृहद प्राकृतिक प्रदेशों की संकल्पना प्रस्तुत की थी हर्बर्टसन ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एलिफेंटा पास। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक तत्व है? पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक तत्व है सेलीय नमक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो दोस्तों वह स्थान है पटना का लोहानीपुर, ऑप्शन नंबर बी, जहां से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों का प्रतिमा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान या सुल्तान थी? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। अगला प्रश्न नंबर 51 से 60 तक स्किप करा जाता है क्योंकि मैथ के प्रश्न दिए गए थे। चलिए आगे देखते हैं 61 नंबर से। पराध्वनित तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है, इस तकनीक को कहते हैं। पराध्वनित तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों में परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है, इस तकनीक को कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न देखते हैं, पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुण धर्मों को धारण किए रहता है, यह कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है अणु, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गैस के 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं से एसटीपी का कौन सा आयतन घेरेगा? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22.4 लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, फिलोस्फर उल या यसत पुष्प रासायनिक दृष्टि से है? फिलोस्फर उल या यसत पुष्प रासायनिक दृष्टि से है जिंक ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद विन्यास हासमान चालकता के क्रम में किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चांदी, फिर तांबा, फिर एल्युमिनियम, तब इस्पात। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है, इसके हैं? फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलीय कार्बन अपरूप है, इसके हैं कार्बन 60 परमाणु। अगला प्रश्न है, पॉलीथीन ग्लाइकोल का उपयोग किस प्रकार के अपमार्जकों के निर्माण में होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनायिक अपमार्जक के निर्माण में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है?
मुक्त अवस्था में पाई जाती है तांबा। अगला है चूहे के विष का रासायनिक नाम है, चूहों के विष का रासायनिक नाम है जिंक ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं, समजात गुणसूत्र कब युग्मक करते हैं? समजात गुणसूत्र युग्मन करते हैं केवल अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम पूर्वावस्था में। अगला प्रश्न है, पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में सिंचित होते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रमशः स्टार्च और ग्लाइकोजन के रूप में। जंतुओं में हो जाएगा ग्लाइकोजन तथा पौधों में हो जाएगा स्टार्च के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थलीय पौधों में वाष्प उत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रंध्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, तीसरी, छठी एवं 11वीं कपाल तंत्रिकाएं हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑक्यूलोमीटर, एडविनेसेंस तथा स्पाइनल एक्सेसरी तंत्रिकाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिक्रेटिन एवं कोलिसिस्टोकाइटिन हार्मोन्स किसमें स्रावित किए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिओडोडिनम में। अगला प्रश्न देखते हैं, कैंसर रोग के कारकों को कहते हैं? कैंसर रोग के कारकों को कहते हैं कार्सिनोजेंस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मंगोलियन जड़ता रोग है, मंगोलियन जड़ता रोग है डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न देखते हैं, वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं। वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक हैं लाइकेन तथा माउस। अगला प्रश्न देखते हैं, हीमोग्लोबिन से संबंधित रोग है। हीमोग्लोबिन से संबंधित रोग है एनीमिया। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव आवर्धन से तात्पर्य है। जैव आवर्धन से तात्पर्य है उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीरकनाशियों की मात्रा का बढ़ना। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चुनचुन पांडे थे, चुनचुन पांडे थे बिहार के क्रांतिकारी नेता। अगला प्रश्न है, बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ वर्ष 1919 में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना वर्ष 1934 में कहाँ हुई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में चौकीदार कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किनके विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। बिहार में चौकीदार कर के खिलाफ आंदोलन शुरू करने के राजेंद्र प्रसाद के विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में उत्तरी मैदान खंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो दोस्तों वह नदी है बागमती, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है। बिहार में खादर मिट्टी की प्रमुख फसल है धान, गेहूं, गन्ना तथा जूट। अगला प्रश्न है, पटना का स्थानीय समय है। पटना का स्थानीय समय है भारत मानक समय से आगे। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में मानसून लौटता कब प्रारंभ करता है? बिहार में मानसून लौटना प्रारंभ करता है अक्टूबर के मध्य में। अगला प्रश्न है, बिहार के दक्षिणी भाग में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम क्या है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में गंगा से मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोन, पुनपुन, फिर फल्गु तथा फिर सकड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, कोसी परियोजना से किन 2 राज्यों को लाभ प्राप्त होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार और नेपाल को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में मड़ुआ का सर्वाधिक उत्पादन
किस जिले में होता है? बिहार में मड़ुआ का सर्वाधिक उत्पादन होता है दरभंगा जिले में। अगला प्रश्न है, राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है? राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस वर्ष बिहार का विभाजन कर पृथक राज्य झारखंड का गठन किया गया? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2000 में। अगला प्रश्न है, बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में है? बिहार में टसर रेशम उद्योग है भागलपुर जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं, ईड़ी रेशम का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? ईड़ी रेशम का उत्पादन होता है बिहार में पूर्णिया जिले में। अगला प्रश्न है, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार केसरी कहा जाता है श्री कृष्ण सिंह को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुराना या पुरानी थी? बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे प्राचीन थी हाजीपुर की जामा मस्जिद। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के विनाश का परिणाम नहीं था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आत्मनिर्भर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लंदन में जनरल डायर को किसने गोली मारी थी? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊधम सिंह ने। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी प्रणाली को सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? रैयतवाड़ी प्रणाली को सर्वप्रथम लागू किया गया था बारामहल में। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत में ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? दक्षिण भारत में ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी श्री धरमलाल नायडू ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंग्रेजों के द्वारा भारत में बनाया गया पहला बंदरगाह कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता बंदरगाह। अगला प्रश्न है, लोएस का पठार है? लोएस का पठार है पवनकृत। अगला प्रश्न देखते हैं, भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी कब? भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई थी मार्च 1931 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नरमपंथियों में शामिल नहीं थे? नरमपंथियों में शामिल नहीं थे बाल गंगाधर तिलक। अगला है, शहरी हैंडक्राफ्ट के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? शहरी हैंडक्राफ्ट के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण था अंग्रेजों द्वारा हैंडक्राफ्ट कर्मियों का दमन। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की प्रथम बैठक में किसे अध्यक्ष चुना गया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चरमपंथियों के प्रभावाधीन आया? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चरमपंथियों के प्रभावाधीन आया वर्ष 1906 के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंध पर कब्जा करने का हक हमें नहीं है, किंतु फिर भी हम ऐसा करेंगे और यह एक बहुत लाभदायक, उपयोगी तथा मानवतापूर्ण निष्ठा होगी। यह किसकी उक्ति है? तो दोस्तों, यह उक्ति है चार्ल्स नेपियर की। अगला प्रश्न देखते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत स्थापित अंतरिम सरकार ने कब पदभार ग्रहण किया था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 सितंबर 1946 को। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकबर ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में आजाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा?
आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना हुई थी वर्ष 1942 में। अगला प्रश्न है, भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव कहाँ परिलक्षित होता है? भारत में भवन वास्तु पर स्पष्ट फ्रेंच प्रभाव परिलक्षित होता है पुडुचेरी में। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चालुक्यों के काल में। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर हैं। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर हैं रॉकट मंदिर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, करंट अफेयर का प्रश्न है, केंद्र सरकार ने 17 जुलाई 2022 को लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स में संशोधन किया। इस संशोधन का मुख्य लाभ यह होगा कि केंद्र सरकार ने 17 जुलाई 2022 को लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स में संशोधन किया। इस संशोधन का मुख्य लाभ यह होगा कि यह एक सचेत खरीद निर्णय लेने में मदद करेगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में उच्च न्यायालय द्वारा सभी प्राणियों की प्रजातियों को मनुष्यों की तरह कानूनी दर्जा दिया गया है? इसके तहत राज्य के निवासियों को प्राणियों का स्थानीय अभिभावक घोषित किया गया है। तो दोस्तों वह राज्य है उत्तराखंड। अगला प्रश्न देखते हैं, 14 जून 2022 को वर्ष 2020-21 के लिए PLFS जारी किया गया। निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 2017 में PLFS की शुरुआत की थी? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा यानी कि NSO। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मछली उत्पादन में बिहार के 3 अग्रणीय राज्य हैं। मछली उत्पादन में बिहार के 3 अग्रणीय राज्य हैं, मधुबनी, दरभंगा तथा पूर्वी चंपारण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय या आयोग के द्वारा जिलों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक पर पहली रिपोर्ट जारी की गई है? तो दोस्तों वह मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। अगला प्रश्न देखते हैं, जून 2022 में भारत वियतनाम राजनयिक संबंधों पर एक संयुक्त लोगो जारी किया गया। वर्ष 2022 में भारत और वियतनाम ने अपने राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे किए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडेलबर्ग के शोधकर्ताओं ने शनि के एक उपग्रह पर जीवन की संभावना का पता लगाया। इस ग्रह से जटिल कार्बनिक अणुओं की उत्पत्ति का प्रमाण मिला है। इस उपग्रह का नाम है? तो दोस्तों इस उपग्रह का नाम है इंसेलाइट्स। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अगस्त 2022 को धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। धर्मपुर गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों धर्मपुर गुजरात के वलसाड जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जीवनी पर आधारित पुस्तक गोपालगंज से रायसीना मेरी राजनीतिक यात्रा पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नलिनी वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, जनवरी 2022 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जापान। अभी भी जापान ही आगे है। अगला प्रश्न है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस मेट्रोपॉलिटन शहर की पुलिस ने द विनर्स नाम से महिला पुलिस दल गठित किया है, जो सार्वजनिक स्थानों पर महिला विरोधी गतिविधियों की निगरानी करेगा? तो दोस्तों वह राज्य है कोलकाता। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
चर्चित कोरोना वायरस का पहला मामला किस देश में दर्ज किया गया? तो दोस्तों वह देश था चीन, जो कि सबको पता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंडिपेंडेंट, कामरेड, सावित्री, नेशन पत्र पत्रिकाओं के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंडिपेंडेंट का हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, कामरेड को लिखा गया था मोहम्मद अली के द्वारा, सावित्री को लिखा गया था अरविंद घोष के द्वारा तथा नेशन पत्र को लिखा गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। नौजवान सभा, हिंदू महासभा, गदर पार्टी, मुस्लिम लीग के संस्थापकों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नौजवान सभा का संस्थापक था भगत सिंह, हिंदू महासभा का मदन मोहन मालवीय, गदर पार्टी का हो जाएगा लाला हरदयाल तथा मुस्लिम लीग का हो जाएगा आगा खां। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदू धर्म को अंधविश्वास से मुक्त कराने और नैतिक आचरण एवं एकेश्वरवादी विश्वास पर बल देने में इस आंदोलन का मुख्य योगदान रहा। समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति लाने में इसकी भूमिका रही। बिहार में इसके प्रमुख नेताओं में गुरु प्रसाद सेन, अघोर कामिनी देवी, प्रकाश चंद्र राय, निवारण चंद्र मुखर्जी के नाम शामिल हैं। उपयुक्त विवरण किसकी व्याख्या कर रहा है? तो दोस्तों यह व्याख्या कर रहा है ब्रह्म समाज का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मिशिगन माइक्रो मोट के संदर्भ में सही कथन है। मिशिगन माइक्रो मोट के संदर्भ में सही कथन है। यह विश्व का सबसे छोटा कंप्यूटर है जो अमेरिकी वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। इजराइल ने 31 मई 2022 को किस अरब देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों वह देश है संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से बिहार की किस योजना को केंद्र सरकार के द्वारा अपनाया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर घर नल का जल योजना। अगला प्रश्न देखते हैं। बांदे रिजर्व फॉरेस्ट में मैंग्रोव वनों के विनिष्ट होने से गोल्डन जैकाल अपने पर्यावरण से बाहर निकल रहे हैं, जिसका प्रभाव इन प्रजातियों के परितंत्र पर पड़ रहा है। बांदे रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दोस्तों बांदे रिजर्व फॉरेस्ट है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के बारे में गलत कथन चुनिए। तो दोस्तों इसमें गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सूचकांक के अनुसार डेनमार्क दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर है, जो कि गलत दिया गया है। बाकी तीनों सही दिए गए हैं। यह अर्थशास्त्रीय खुफिया इकाई EIU के द्वारा जारी किया गया है। भारत के पास सूचकांक के शीर्ष 100 शहरों में से कोई भी शहर नहीं है। इसने 173 शहरों को स्थान दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन के 93वें जन्म दिवस के अवसर पर किस तिथि को देश में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस आयोजित किया जाना तय किया गया है? तो दोस्तों वह तारीख है 24 नवंबर का। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन ए लॉन्ग वे के लेखक हैं? ए लॉन्ग वे के लेखक हैं PV नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो का पूर्ण रूप है? इसरो का पूर्ण रूप है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकीकृत करने का कार्य कौन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकीकृत करने का कार्य करता है भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह पूरक धातु की कोटि में रखा जाता है? लौह पूरक धातु की कोटि में रखा जाता है मोलिब्डेनम को। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्युत उत्पादन का स्रोत है?
प्राथमिक विद्युत उत्पादन का स्रोत है कोयला। अगला प्रश्न देखते हैं। द्रव की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव की मांग में वृद्धि होती है तो द्रव की पूर्ति यथावत रहने पर यदि द्रव की मांग में वृद्धि होती है तो ब्याज की दर में कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनांकीय संक्रमण की संकल्पना किसकी प्रवृत्ति पर आधारित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जन्म एवं मृत्यु पर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? राष्ट्रीय आय की आकलन की पद्धति नहीं है मैट्रिक्स पद्धति, जबकि व्यय विधि, उत्पाद विधि तथा आय पद्धति यह तीनों पद्धति राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचता है तो इससे संभव है कि इससे संभव है कि अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो और ब्याज दर भी बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुणात्मक शाख नियंत्रण अधिक प्रभावी है। गुणात्मक शाख नियंत्रण अधिक प्रभावी है स्फीति दशाओं को रोकने में। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित करों में से राज्य सरकारों के द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? राज्य सरकारों के द्वारा जो कर नहीं लगाया जाता है वह कर है निगम कर, जबकि मनोरंजन कर, राज्य उत्पादन शुल्क तथा कृषि आयकर यह तीनों कर राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जाता है। थैंक यू।